नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। लोहड़ी के पर्व पर बुधवार को दर्जनों किसानों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कृषि कानून की प्रतियां आग के हवाले की। किसानों का सीधा कहना है कि यह कानून सरकार ने किसानों के लिए नहीं बनाया, यह कानून पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। पूंजीपति अनाज का भंडार कर किसानों का खून चूसने का काम करेंगे। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं कह रहा था तूफान कहाँ से आ गया। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान नहीं अन्नदाता है, भारत का भाग्य विधाता है। सबके लिए चौराहे पर भी एक काले कानून को जलाने का कार्यक्रम कुछ किसान साथियों के द्वारा आयोजित है। 2 बजे चीमा चौराहे पर कुछ किसान ऐसा है, आज पूरे देश में किसानों द्वारा लोहड़ी के दिवस पर किसानों ने ये सारी जो काले कानून की प्रतियां जलाने का एक निर्णय लिया था। ये पूरे देशव्यापी है और जो सरकार ने ज़बरदस्ती काले कानून किसानों के लिए बनाए हैं, नाम किसानों का है पर है उद्योगपतियों के लिए, ये किसानों को मंजूर नहीं है और उसी के विरोध स्वरूप हमने आज ये तहसील में काले कानूनों की प्रतियां जलाई हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति बनाई है, वो कमेटी में वही लोग हैं जो सरकार को इन कानून बनाने में समर्थन दे रहे थे और उनकी अध्यक्षता में ही ये काले कानून बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को शायद गलत जानकारी देके इन्हीं लोगों को फिर से कमेटी में ला दिया है। तो किसान इन पे भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि ये लोग तो समर्थन वाले हैं, ये किसानों का कहाँ से पक्ष रख पाएंगे, ये तो काले कानूनों का समर्थन ही करेंगे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि ये कमेटी के चारों आदमी हटाए जाएँ और हमें सिर्फ बिल वापस चाहिए। केंद्र सरकार को आदेश दें कि ये केंद्र सरकार बिल वापस ले और उसके बाद ही हम अपने घर वापस जाएंगे। 26 जनवरी को हमारा जो ट्रैक्टरों का हमें रैली निकालनी है और जो राजपथ पर हम ट्रैक्टरों के साथ अब की बार अपना विरोध स्वरूप एक मार्च निकालेंगे। एक तरफ परेड चलेगी, एक तरफ ट्रैक्टरों के साथ किसान चलेंगे और शांतिपूर्ण होगा। ये ट्रैक्टर पे हम तिरंगा झंडा लेके चलेंगे। सरकार अगर झंडे के ऊपर वाटर कैनन चलाती है, डंडे चलाती है, तो राष्ट्रीय ध्वज पर अगर वो डंडा चलाती है तो सरकार का साफ मंशा जाहिर होती है कि वो किसानों के खिलाफ भी हो और जो देशभक्त किसान है इनके खिलाफ भी। ऐसा है, आज पूरे देश में किसानों द्वारा लोहड़ी के दिवस पर किसानों ने ये सारी जो काले कानून की प्रतियां जलाने का एक निर्णय लिया था। ये पूरे देशव्यापी है और जो सरकार ने ज़बरदस्ती काले कानून किसानों के लिए बनाए हैं, नाम किसानों का है पर है उद्योगपतियों के लिए, ये किसानों को मंजूर नहीं है और उसी के विरोध स्वरूप हमने आज ये तहसील में काले कानूनों की प्रतियां जलाई हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति बनाई है, वो कमेटी में वही लोग हैं जो सरकार को इन कानून बनाने में समर्थन दे रहे थे और उनकी अध्यक्षता में ही ये काले कानून बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को शायद गलत जानकारी देके इन्हीं लोगों को फिर से कमेटी में ला दिया है। तो किसान इन पे भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि ये लोग तो समर्थन वाले हैं, ये किसानों का कहाँ से पक्ष रख पाएंगे, ये तो काले कानूनों का समर्थन ही करेंगे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि ये कमेटी के चारों आदमी हटाए जाएँ और हमें सिर्फ बिल वापस चाहिए। केंद्र सरकार को आदेश दें कि ये केंद्र सरकार बिल वापस ले और उसके बाद ही हम अपने घर वापस जाएंगे। 26 जनवरी को हमारा जो ट्रैक्टरों का हमें रैली निकालनी है और जो राजपथ पर हम ट्रैक्टरों के साथ अब की बार अपना विरोध स्वरूप एक मार्च निकालेंगे। एक तरफ परेड चलेगी, एक तरफ ट्रैक्टरों के साथ किसान चलेंगे और शांतिपूर्ण होगा। ये ट्रैक्टर पे हम तिरंगा झंडा लेके चलेंगे। सरकार अगर झंडे के ऊपर वाटर कैनन चलाती है, डंडे चलाती है, तो राष्ट्रीय ध्वज पर अगर वो डंडा चलाती है तो सरकार का साफ मंशा जाहिर होती है कि वो किसानों के खिलाफ भी हो और जो देशभक्त किसान है इनके खिलाफ भी। देखिए, आज सारे देश के किसानों का एक ही मुद्दा है, जो सरकार ने किसानों का नाम लेकर, किसानों के हित में कानून बनाए, ये नाम लेकर ये उद्योगपतियों के लिए कानून बनाए। सारा आज देश का हर किसान का बच्चा
समझ गया है कि ये किसके हित में है, किसके अहित में है। और सरकार जो है इसके ऊपर एक तानाशाही रवैया अपना रही है कि उनको वापस नहीं ले रही है। और इसमें 60 लोग शहीद हो चुके और सारे ठंड में लोग बैठे हुए हैं हमारे किसान भाई। उसको देख के हर यहाँ का बच्चा सब आंदोलित है और वो ये सोच रहे हैं कि ये पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। इसमें किसान चाहे एकड़ वाला हो, चाहे बीघे वाला हो, हर प्रभावित होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि किसान ही नहीं, ये सारे देश के नागरिकों के हित में नहीं है। जब ये खाद्य पदार्थ की उपलब्धता घटेगी तो सारे देश को भुगतनी पड़ेगी। अनाज का वही स्थिति हो जाएगी जो 1962 में जब अनाज नहीं था यहाँ तो विदेशों से मंगाना पड़ा। ये देश जो है उस स्थिति में फिर देश को पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री कर रहे हैं कोशिश। ये किसी हालत में किसान इसको कामयाब नहीं होने देगा। और ये मैं उन सब किसानों को, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि जो वहाँ इतनी ठंड में बैठे हैं और कितने किसान शहीद हो गए हैं। उन सबको भी मैं नमन करता हूँ जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और हर किसान का आह्वान करता हूँ कि अपने स्तर पर हर गांव में जो यहाँ हैं, हर गांव में पंचायत लगाकर सब किसानों को संबोधित करें कि सबकी समझ में आ जाए कि ये किसानों के विरोध में है। सब उठ खड़े हों। एक बार को सारे उठ खड़े हुए तो कोई ताकत नहीं है, कितने मोदी आ जाएं, ये कानून लागू नहीं हो सकेगा।